वो देवी से जो उनका एक लुक है वो सब राक्षस की तरफ बढ़ता जा रहा है। एक ट्रस्ट है ना कि हाँ लड़कियां प्रॉपर कर रही हैं, सही से कर रही हैं। इंस्टीट्यूशन में कमी तो है, उसमें चेंजेस करना चाहिए। कोर्ट में जो भी दिया है जज ने फैसला, वो दो पहलू से सोचा जाए तब सही है कि जो जैसा अपराध किया है ऐसे ही अपराध के लिए सजा होनी चाहिए। ये चीज जब उनके खुद के घर में होगा तब ये दो पहलू बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि उसने रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश तो की है ना। वो मॉडर्निटी बिल्कुल नहीं है। आप अपने कल्चर को अपना कर देखिए, आप सबसे प्यारी लगेंगी। अगर आपने डाउरी नहीं दिया है तो आप एलिमनी लेने के भी लायक नहीं हो। मेरी छोटी सी लड़की है, कुछ नहीं जानती, बच्ची है। अगर वही बोल दे इन्होंने मेरे साथ ऐसा करा है और उन्होंने करा नहीं है तो क्या करेंगी? करता है तो अटेम्प्ट ऑफ वो रेप नहीं कहा जाएगा, उस पर कोई मतलब इतनी सजा नहीं होगी। तो क्या ये गलत है या सही है? ये बिल्कुल गलत है। ये डायरेक्टली हरेसमेंट हो रहा है। अगर अपन इंडियन लॉ की बात करते हैं तो हमारे संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किसी को छेड़ना या फिर किसी के साथ एब्यूज करना, ये सारी चीज़ें रेप के अगेंस्ट आएंगी। देखो मैं बताता हूँ, कोर्ट तो सीधा कह रही कि अगर ऐसा कुछ होता जी। देखो मैं बताऊँ इसमें ये समस्या का समाधान क्या है। सबसे बड़ी हमारा न्यायालय भी दोषी है इसमें, देश का सुप्रीम कोर्ट भी दोषी है, क्योंकि जब लिव इन रिलेशनशिप को इस देश का न्यायालय उचित ठहरा रहा है तो जीवन मूल्य तो हमारे डाउन होंगे ही। तो मैं तो ये कहता हूँ इस देश का न्यायालय सबसे ज़्यादा दोषी है और दोष देना चाहिए। तो पहली बात तो हमारे सुप्रीम कोर्ट को दोष देना चाहिए जो गलत फैसले देते हैं। दूसरा हमारे सुप्रीम कोर्ट का दोष ये है कि उन्होंने ऐसे कानून और ऐसी छूट किसकी दी है, यानी यूरोप के, जिनकी संस्कृति हमारी संस्कृति से कोई मेल नहीं खाती है। हमारे साथ यहाँ पे युवा हैं, ये कह रहे थे कि इलाहाबाद ने जो जजमेंट दिया है, जो उन्होंने कहा है कि मतलब नाड़ा तोड़ना, नाड़ा खोलना, ये तमाम जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो रेप करने की कोशिश में नहीं आएगा। तो ये कह रहे थे सही है। कैसे सही है सर ये जजमेंट? मैम एक बात बताइए, हमने पहले भी बोला था कि जो भी कोर्ट में जो भी दिया है जज ने फैसला, वो दो पहलू से सोचा जाए तब सही है। जैसे अभी आप मान लीजिए आप औरत हैं, मैंने सिर्फ आपसे ये भी तो देखिए ना कि केस क्या था और किस केस के बिहाफ पे ये फैसला दिया गया। अच्छा ठीक है मैम, आपने इस केस के साथ उस बयान को जोड़ दिया, ठीक है। जो बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो औरतों से सताए हुए हैं, परेशान हैं, उनके लिए कहाँ है? फिर उनके लिए भी तो जजमेंट आना चाहिए। फिर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर ये गलत है फिर आपके हिसाब से सही, फिर दूसरा बनना चाहिए फैसला। आपका एक सवाल और था, मैं काउंटर करना चाह रहा हूँ। आपने बहुत अभी कुछ देर पहले पूछा था आज के डेट में शादियाँ क्यों नहीं टिक रही हैं। थोड़ा अलग आ गया टॉपिक। अभी हमारे इलाहाबाद को लेके है कि आप इलाहाबाद बलात्कार किसे कहा जाएगा? इसमें क्या है, कोर्ट का जो कहने का मतलब ये था कि इतने जो एक एक्शन की बात कही है ना माननीय हाई कोर्ट ने, उनका कहने का मतलब है कि जो रेपिस्ट हैं उनकी सजा तो दोनों में होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर जो रेपिस्ट की सजा अधिक होनी चाहिए, इस कुकृत्य की जो सजा है वो कम होनी चाहिए। जो स्टेटमेंट दी गई वो बिल्कुल उलट दी गई है ना, कहीं से भी वो न्याय संगत नहीं है स्टेटमेंट। इसमें जो सवाल उठाए जा रहे हैं उससे। न्यायालय का कहने का मतलब है ना, जो उनकी सोच रही है कि जो जैसा अपराध किया है ऐसे ही अपराध के लिए सजा होनी चाहिए। मेन बात ये है जो जैसा अपराध करेगा उसे ऐसे अपराध की सजा मिलनी है। ज्यादा अपराध है तो ज्यादा। एक सेकंड मेरा सवाल है, कोई लड़का या कुछ गैंग किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। मैम आप भी आ जाइए, महिला हैं, एक सवाल आपसे, थोड़ा इधर आ जाइए। कोई लड़का या कोई गैंग किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, उसके कपड़े खोलने की कोशिश करता है, उसकी गलत जगह टच करता है, जो एक अटेम्प्ट ऑफ रेप होता है, मतलब पूरी तरह से रेप करने की कोशिश कर चुका होता है, कोई बीच बचाव के लिए आ जाता है और वो नहीं कर पाता है वो सब चीज़ें, तो क्या उस इंसान को सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि उसने रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश तो की है ना। लाइक अभी जज ने बोला है कि वो सिर्फ कोशिश की है तो उसको माना नहीं जाएगा कि वो रेप कर रहा था। ये बिल्कुल ही गलत है। अभी यहाँ पे कई युवक हैं जो इस स्टेटमेंट को जायज़ ठहरा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं इसके दो पहलू हैं। अब ये चीज़ जब उनके खुद के घर में होगा तब ये दो पहलू बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन मैडम से पूछना चाहूँगा। मेरी लड़की है, आपके हस्बैंड के साथ अगर ऐसा करे क्या आप करेंगे? जी, मेरी लड़की है, सपोज कर लीजिए आप मेरे रिलेटिव्स हैं या नेबर हैं, कुछ भी हैं, आपके हस्बैंड मेरे घर पे आए, मेरी छोटी सी लड़की है, कुछ नहीं जानती, बच्ची है, अगर वही बोल दे इन्होंने मेरे साथ ऐसा करा है और उन्होंने करा नहीं है तो क्या करेंगी? अब बच्ची गलत तो नहीं बोलेगी,
लाइक सी बच्ची गलत नहीं बोलेगी, उसे बच्चों बचपन से ही बताया जाता है गुड टच और बैड टच। जब उसे नहीं पता है तब वो बोल रही है तो बच्ची को समझाया जाएगा, पूछा जाएगा, झूठ बुलवाया जा सकता है, ठीक है। बोल तो दूं। अच्छा हाँ दुश्मन भी है, आप हमारी दुश्मन हैं, आपके जी। हस्बैंड किसी काम से मेरे घर आए, झूठा एलिगेंस लगा दिया तो क्या करेंगे? झूठा एलिगेंस भी तो होता है ना। लेकिन यहाँ पे जो मैटर है वो अलग था ना सर, जो जजमेंट जिस केस के बेस पे दी गई वो तो अलग है। एक सेकंड, अब मैं आपको पूरी बात बोलूँगा। जज हैं वो हमसे, जहाँ वो उस गद्दी पे बैठे हैं हम अभी उधर नहीं पहुँचे, और वो उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उन्होंने जो होगा वो सही बोला होगा, क्योंकि इस वजह से बोला होगा क्योंकि तमाम केस ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। सुन लीजिए पहले मेरी बात, तमाम केस बस्ते में ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं जो झूठे एलिगेंस की वजह से लगाए हुए हैं। उसको भी तो ख़त्म करना है एक जगह, उसको भी तो एक जगह ख़त्म करना है ना, क्या उसको ख़त्म नहीं करना? कमी है ही, सारी कमी कॉन्स्टिट्यूशन में कमी तो है, उसमें चेंजेस करना चाहिए, उसमें चेंजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब वुमेंस के हेल्पलाइन के लिए हो या मेन, दोनों के लिए ही सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी मेन के लिए भी हम लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, उनकी सेफ्टी पे बिल्कुल ध्यान में नहीं रखी जा रही है, तो दोनों के लिए सेफ्टी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्या इस जजमेंट को सही ठहराना सही है? नहीं, अभी जो देखिए आपने जो मेरे को केस बताया, बच्ची को गलत सिखाया जा सकता है, लेकिन क्या पता उसके साथ ये सच में हुआ हो ना, हमें पता है, ये वही बता सकता है जिसके साथ ये हो रहा है। वही मैं बोल रहा तो हूँ। सर जांच पुष्टि में आ जाता है ना, वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि नहीं। एक मिनट देखो, मैं हमारे कमी सारी सबसे बड़ी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज से जो 200 साल पुराना है ना, जो ब्रिटिश हुकूमत ने जो बनाया था वही चल रहा है। वो उस समय की मान्यताएं कुछ थी, अब की मान्यताएं कुछ और हैं, परंतु एक जिंदा लाश है ना जो कहते हैं, ये लाश अमेंडमेंट्स किए गए, समय समय के साथ अमेंडमेंट्स किए गए, पर और उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया गया प्रॉपर टाइमली, तो इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा और ज़रूरी जो है। किया एक भी और गए ना सवाल है हमारे, मेरा। एक मिनट में, एक सेकंड। हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट के जज मैं तो देखता हूँ ना, वो दलील किसकी देते हैं? यूरोपीय कंट्री की देते हैं। मेन बात है उनकी जो सोच है ना, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी सोच ही यूरोपियन कल्चर है। मैम एक और सवाल है हमारा, जैसे अभी यहाँ पे महिलाओं की बात हो रही थी, इलाहाबाद का जो जजमेंट आया उसकी काफ़ी तौहीन हुई, जज की भी काफ़ी तौहीन हुई कि कैसे ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अभी एक और केस सामने आया है मेरठ का, तमाम ऐसे केसेस आ रहे हैं। मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर अपनी पति की निर्मम हत्या की है, काटकर जिस तरह से हत्या की है उसकी हम क्या कहना चाहेंगे? ऐसे मामलों में क्या लड़कों के फेवर में आना चाहिए कि लड़कियों के फेवर में आना चाहिए? बिल्कुल ही गलत किया। सबसे पहली बात, उसने लव मैरिज किया था, ऐसे में लड़कों का जो ध्यान है वो मतलब ये एक ट्रस्ट है ना कि हाँ लड़कियां प्रॉपर कर रही हैं, सही से कर रही हैं, बट ये सारे जो केसेस है ना, इससे जो लड़की एक देवी के रूप में देखा जा रहा है ना, वो देवी से जो उनका एक लुक है वो सब राक्षस की तरफ बढ़ता जा रहा है। लाइक अतुल सुभाष वाला केस, मानव वाला केस, ऐसे बहुत सारे केस रेगुलर। अभी ये केस चल ही रहा था कि एक और केस आ गया कि एक बोरी में पति को बंद करके बॉयफ्रेंड के साथ उसे फेंकने जा रही थी। ऐसे लगातार केसेस आते ही जा रहे, कंट्रोल हो ही नहीं रहा है। तो इस पे मेन के लिए भी कानून जरूर ही बनना चाहिए। क्या व्यवस्था हो सकती, क्या लगता है आपको? जी, क्या व्यवस्था हो सकती है मेंस के लिए कि ताकि इन तमाम केसों से बचा जा सके, इन तमाम हत्याओं से? रेगुलरिटी में ये सारे बात उठाए जा रहे हैं, बहुत मतलब हर सोशल मीडिया ऐप्स पे ये बताया जा रहा है कि लड़कों के लिए कानून नहीं है, लड़कों के लिए कानून नहीं है। ये अब सुप्रीम कोर्ट ही फैसला ले सकता है, और जब तक नहीं, वो तब तक नहीं लेगा जब तक ये ह्यूज लेवल, और अब ह्यूज लेवल पर हो चुका है, बहुत केसेस आ चुके हैं इसके। आप एक शिक्षित महिला हैं, आपसे भी बात करेंगे। आप एक शिक्षित महिला हैं और शायद जहाँ तक मुझे लगता है आप जॉब भी करती होंगी। जो मतलब ये कहा जाता है कि महिलाएं जो होती हैं शादी के बाद एलुमनी लेती हैं, अगर वो जॉब कर रही है, अगर वो मतलब कैपेबल है, पैसा कमाने के लायक है, तो एलुमनी नहीं लेनी चाहिए उन्हें। इस पे नाना पाटेकर ने बोला था कि अगर डाउरी लेना गलत है तो एलिमनी को भी बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर आपने डाउरी नहीं दिया है तो आप एलिमनी लेने के भी लायक नहीं हो। अगर आप खुद कर सकते हो सब कुछ तो आपको नहीं लेना चाहिए। सवाल उठा रहे कुछ वेस्टर्न लुक, आपको बताइए। मैं हमसे पूछना चाहूँगा मैम, आप एक गर्ल हैं, जैसे आजकल लड़कियां ज़्यादा ही वेस्टर्न को फॉलो कर रही हैं, हुकअप कल्चर, हाँ वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रही हैं, हुकअप कल्चर फॉलो कर रही हैं, सिगरेट पीना, लॉन्च जाना, क्लब जाना, क्या आपकी नज़र में वो सही है गलत?
बिल्कुल ही सही नहीं है। लाइक हम अगर बात करें इंडियन कल्चर की, तो इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा बाहर के देशों में भी फॉलो किया जा रहा है, सबको पसंद आता है। और जबकि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया वाले ही वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की बात करते हैं। हम शॉर्ट्स पहनेंगे, हम ये वेस्टर्न कल्चर अपनाएंगे, हम मॉडर्न लगेंगे। वो मॉडर्निटी बिल्कुल नहीं है। आप अपने कल्चर को अपना कर देखिए, आप सबसे प्यारी लगेंगे। लेकिन यहाँ पे सर कह रहे थे कि जो जजमेंट है वो सही है, उस पर क्या कहेंगे? जजमेंट कौन सा? जो ये नाड़ा वाला जो था, रेप नहीं, वाला। वो देखिए, आपने जैसे मेरे को केस एक्सप्लेन किया, दो पहलू मैं मान रही हूँ, लेकिन बच्चा गलत नहीं बोलेगा। दुश्मनी है, उसकी इज्जत भी तो जा रही है ना आगे। बट आप ये देखिए, आपको तमाम किस्सा मैं दिखा दूंगा। आसपास में कुछ ऐसा होता है जैसे मेरी इनसे दुश्मनी है, इनके घर की बेटी है, इन्होंने कहा कि वो जा रहा है उसके साथ। इंसान पागल है जो अपनी बेटी की इज्जत को ऐसे दाव पे लगा रहा है। उसका जिंदगी में ऐसे केसेस कम आते हैं, ऐसे केसेस कम आते हैं। बहुत कम आते हैं इसी। नहीं मैम, ऐसा कम नहीं आता, बहुत भरे पड़े हैं। 50% होंगे। मैम को मैं एक्सप्लेन करूं। मैम मुझे बहुत एजुकेटेड लग रही हैं आप, जैसे फाइनल ईयर में हूँ। सुन तो लीजिए। मी टू। मैम बहुत एजुकेटेड लग रही है। मेरा इनसे क्वेश्चन है, जो आजकल की शादीशुदा औरतें हैं, जब उनका डाइवोर्स आता है, जब वो कोर्ट में जाती हैं, तो एक ससुर होता है 70, 80, 90 साल का होता है, ठीक है। उस पर झूठा केस लगाया जाता है कि इसने मेरे साथ रेप अटेम्प्ट करा है। छोटे छोटे बच्चों को भी इन्वॉल्वमेंट दी जाती है कानून में। क्या वो सही है और क्या वो गलत है? मगर वो गलत है तो उन्हें ऐसा ही बढ़ावा मिलता रहेगा अगर जो जजमेंट नहीं दी जाए तो। नहीं, ये बिल्कुल लाइक आपने जो बोला कि ससुर के ऊपर केस, मतलब रेप का अटेम्प्ट बोला जाता है। बच्चों के साथ भी करा जाता है। मैम अगर देवर बाहर है, महिला सबसे बड़ी समस्या क्या है मैं बता रहा हूँ। अगर किसी महिला, कोई महिला पुरुष को आजकल तो पीड़ित कर रखी है। हम लोग अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं, पहली चीज़ तो हम लोग परेशान हैं। सबसे बड़ी हम लोग बहुत समस्या में हैं। लेकिन वो जब डिवोर्स लेना जाती हैं तो पूरे फैमिली के ऊपर, पति पत्नी की नहीं बन रही है, चलो ठीक है मैं मान लिया, माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, सबको फंसा देती है। इसके लिए कानून बनना चाहिए आपके हिसाब से? कानून बनना चाहिए। भाई शादी तुम दोनों किए हो और फंसा रहे हो पूरी फैमिली को, माँ को, बाप को, भाई को, बहन को फंसा रहे हो। भाई के ऊपर लगा रहे हो कि मेरे साथ वो छेड़छाड़ी किया है, ससुर को लगा रहे हो छेड़छाड़ी किया है, बहन को लगा रहे हो मुझे मारा है। ये सब बहुत गलत है। अगर हमारी तुम्हारी नहीं बन रही है तो भाई डिवोर्स लो, साइड हो जाओ। कानून अंधा है। जब तक सबूत नहीं मिलेगा तब तक